अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लेवल अली शो को। किसको देखना है बनता है दोस्तों? आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जैसे टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 बैटल लोग से बात करने जा रहे हैं। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें सोशल मीडिया पे काफी ववेला जो है मचा हुआ है कि शान मसूद को क्यों पिक किया गया T20 के अंदर। आजम खान को जो ड्रॉप किया गया उसके ऊपर उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। क्या कहना है उनका, सवाल से बात करेंगे बॉलिंग कोच के हवाले से। आपके पुराने बॉलिंग कोच फिर से आ गए हैं, कौन है वो, उस सवाल से आपको बताएंगे। बात करेंगे केन विलियमसन के हवाले से जिनकी रिप्लेसमेंट ले ली गई है, कौन उनकी रिप्लेसमेंट में है उसके बात करेंगे। और बात करेंगे मोहम्मद आमिर की वापसी को लेकर। आपके साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने बात की है, मोइन खान ने बात की है, वकार यूनुस ने बात की है। क्या कहा है उन्होंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले आपको तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ तो सोशल मीडिया पे पीसीबी के ऊपर बड़े तीर बरसाए जा रहे हैं शान मसूद को लेकर। सारे जितने लोग हैं उनका ये मानना है कि शान मसूद किसकी पर्ची है उनको बताया जाए। अच्छा, उससे पहले अली साहब ये शेड्यूल में तब्दीली की गई है जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं अगर आप, क्योंकि जो एक ओडीआई था हमने आपको खैर पहले ही बता दिया था कि जो कराची वाला एक ओडीआई है वो एक शिफ्ट किया जाएगा, पिंडी को दे दिया जाएगा। यानी कि पिंडी को 2 ओडीआई दिए जाएंगे क्योंकि इलेक्शन का एक मामला बना हुआ था कि इलेक्शंस की वजह से ये कहानी चल रही थी कि पिंडी को जो है वो, क्योंकि इलेक्शंस होंगे पंजाब में तो एक एक्स्ट्रा ओडीआई वो कराची शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अब वो क्योंकि थोड़ा डिले है और पीसीबी ने यही डिसाइड किया है कि कराची में क्योंकि क्राउड इतना नहीं आता है तो ओडीआई पिंडी को दे दिया जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी रमजान होंगे शुरू में और फिर ईद का भी कुछ T20 का क्लैश आ रहा है तो उसकी वजह से वैसे भी क्राउड का शायद वो रुझान ग्राउंड की तरफ ना जाए, बाजारों की तरफ ज्यादा रुझान रहता है, इसलिए कराची की जगह पिंडी को भी ये दिए गए हैं। अगर आपको पढ़ के बताएं तो बाकी तो वही T20 का शेड्यूल है। पहला 14 को है लाहौर में, दूसरा 15 को है लाहौर में, 17 अप्रैल को तीसरा मैच लाहौर में है। इसके बाद 20 अप्रैल और 24 तारीख को पिंडी ने 4th और 5th T20 होस्ट करना है, ये भी सेम है। पहला ओडीआई पिंडी ने 27 अप्रैल को होस्ट करना है, ये भी सेम है। बल्कि इसमें भी एक पहले आई थिंक 26 को था, अपनी 27 कर दी गई है डेट। 27 तारीख को पिंडी होस्ट करेगा और 29 अप्रैल को पिंडी होस्ट करेगा मैच, ये अब तब्दीली कर दी गई है। उसके बाद फिर ब्रेक आएगा और फिर कराची में शुरू होगा 3 मई से 3rd ओडीआई, फिर 5th मई को 4th ओडीआई और 7th मई को 5th ओडीआई खेला जाएगा। ये थोड़ी सी तब्दीली की गई है कि एक जो कराची वाला मैच था वो पिंडी में कर दिया गया और अब डेट्स थोड़ी सी तब्दील हो गई हैं। अब पहला ओडीआई 27 को खेला जाएगा और दूसरा 29 को। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है स्क्वाड को लेकर के। स्क्वाड का आपको पता है कि अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है, लेकिन T20 स्क्वाड के अंदर बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने शान मसूद को क्यों शामिल किया, और बाकी ये पूछना चाहते हैं कि इमाद वसीम और इफ्तिखार को जो है वो ओडीआई के अंदर होना चाहिए था। इसके ऊपर पीसीबी के ऊपर थोड़ी बहुत जो है वो तनकीद हो रही है। तो दाऊद साहब पहले यह बताएं कि शान मसूद की T20 में क्यों जगह बनती है, क्या कुछ खास कर रखा है उन्होंने T20 में, सिवाय इसके कि वो इंग्लैंड में जो मिकी ऑर्थर मौजूद है जो अभी आपके कोच हैं करंट, वो उनकी टीम में खेलते हैं वहां पर काउंटी, उसके अलावा उनमें क्या खसूसियत है? देखिए, इसके अलावा कोई भी खसूसियत नहीं है कि सिवाय मिकी ऑर्थर, मिकी ऑर्थर की गुड बुक में उनका नाम है और मिकी ऑर्थर ने उनको रिकमेंड किया हुआ है कि भाई पाकिस्तान का इसको कैप्टन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मजे की बात यह है कि मैं अभी अपने लास्ट शो देखा होगा उसमें हम यही बात कर रहे थे कि T20 में तो फर्स्ट चॉइस छोड़िए, सेकंड चॉइस भी नहीं है, थर्ड चॉइस भी नहीं है, फोर्थ चॉइस भी नहीं है। अगर एक प्लेयर 4th चॉइस पर भी नहीं आता उस नंबर पे तो फिर आप कैसे उसको एडजस्ट करोगे? पहली बाबर रिजवान है, फिर साइम अयूब सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस हारिस है, फोर्थ चॉइस आपकी फखर जमान है एज एन ओपनर कैंडिडेट T20 में। अगर इसके बाद भी जगह नहीं बन रही तो फिर अल्लाह ही हाफिज अगर वो T20 स्क्वाड में क्या कर रहा है, ओडीआई स्क्वाड में वो क्या कर रहा है। इवन मैं तो ये रिकमेंड कर रहा था, मैं तो ये चाह रहा था कि अगर ओडीआई स्क्वाड में आपने डालना ही था शान मसूद को, इससे बेहतर आप साइम अयूब को डाल दें ओडीआई में, वो ज्यादा अच्छा और कर सकता था। लेकिन खैर बाकी स्क्वाड तो समझ आ रही है, लेकिन ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई। देखिए, अब सोशल मीडिया में काफी बहस भी चल रही है। इमाद और इफ्तिखार के नाम पर भी काफी लोग बात कर रहे हैं कि इमाद को ओडीआई में होना चाहिए था। इमाद क्योंकि परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, ओडीआई में विद द बैट भी उनकी 40+ की एवरेज है और नीचे से आके रन बनाते हैं, 5वें पे 6ठे नंबर पे आके, सॉरी 5वें बोल रहा हूं, 7वें या 8वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे आके रन बनाते हैं। ये काफी डीप नंबर होता है। इस पर अगर उनकी एवरेज ऑलमोस्ट अराउंड 42 की अगर एवरेज है उनकी, तो इसका मतलब वो कमाल का बल्लेबाज भी है। वर्ल्ड कप का है। मैं और अली पहले भी बात कर रहे थे कि आपको ऐसे 3 प्लेयर चाहिए जो आपकी गेम को स्पिन भी करें, तीनों स्पिन ऑलराउंडर्स हैं और बैटिंग भी करें और बॉलिंग भी करें,
तो होना चाहिए था इमाद को भी, लेकिन खैर बाबर आजम का वहां पर उनके हक में वोट नहीं था। लेकिन एक बात है जो एक सोशल मीडिया में चल रहा था हर जगह, पीसीबी में इवन ये आई थी खबर, पीसीबी के कुछ सिलेक्टर्स ने ही ये बात कही थी, उसके बाद ही फिर ये कुछ जर्नलिस्ट ने भी और सोशल मीडिया में भी चलना शुरू हुआ था कि शादाब की जो वाइस कप्तानी है वो जब उन्होंने बयान दिया बाबर रिजवान के लिए और ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान की टीम जीरो है विदाउट बाबर रिजवान, तो पीसीबी नाखुश था, क्योंकि पीसीबी का प्लान ये था कि शादाब को T20 की क़यादत भी सौंपी जाए आगे जाके वर्ल्ड कप 2024, अगर वर्ल्ड कप 2023 में कोई ऊंच नीच होती है तो शादाब को एक यंग कप्तान को तैयार किया जाए। लेकिन शादाब के उस बयान के बाद ये फील हुआ पीसीबी को कि शादाब शायद कप्तानी के लिए भी तैयार नहीं है, या शादाब मतलब खुद कप्तानी नहीं करना चाहते, ऐसा लीडर वो उनको नहीं देख रहे थे। तो उसके बाद खबरें आ रही थी कि शायद कप्तानी के लिए चेंज किया जाए, वाइस कप्तानी का जो नाम है वो चेंज किया जाए। लेकिन पीसीबी ने आज जब अनाउंस किया स्क्वाड सिलेक्टर्स ने, तो उसमें वाइस कप्तान आपके शादाब को ही रखा गया। अब ये भी चल रहा है जी कि सोशल मीडिया में क्या प्रेशर पीसीबी ने ले लिया, या फिर जो सिलेक्टर ने छोड़ी थी खबर, ये एक शुरली एक छोड़ी थी, खाली डिस्कस हुआ, में भी ये भी हो सकता है ना कि कुछ चीजें डिस्कस होती हैं। अब अच्छा बुरा हो सकता है डिस्कस, लेकिन फैसला कर लेना वो एक अलग चीज है। क्या खाली अच्छा बुरा ये डिस्कस हुआ था शादाब की कप्तानी को लेकर के, क्या शादाब की कप्तानी चली जाए और वो खबर एकदम से मेन स्ट्रीम टीवी पे आ गई और आपकी अखबारों में छप गई और उसके बाद सोशल मीडिया में वो एक मुअम्मा बन गया, फिर ट्रेंड चले, फलाना चले। अब ये दो बातें हैं। अब ये एक सेकंड बात ये है कि क्या ये खबर जब चली तो पीसीबी ने फिर देखा कि यार ये तो फिर डिफरेंट साबिक क्रिकेटर्स के भी बयान आए, तो फिर पीसीबी को ये फील हुआ कि ये फजूल का ये उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने वाली बात हो जाएगी। अगर आप एम ही सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑलरेडी बीसीसीआई का आपको बताया था कि मसला चल रहा है, आईसीसी के साथ मसला चल रहा है, एशिया कप की होस्टिंग का पता नहीं है अभी, तो अभी बैरूनी मामला इतने ज्यादा है, अभी आप फिर एक अंदर एक कप्तानी का शीशा छोड़ के एक दोबारा से वही बात है ना कि फजूल में आप एक मुसीबत सर पे ले लो। तो खैर ये वाला मामला भी ठंडा हुआ। इसके बाद अगर आप देखें तो अब बात यह है कि स्क्वाड में अगर आप ओडीआई स्क्वाड की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, अगर आपने सलमान अली आगा को उस नंबर पे रखा है ओडीआई की मैं बात करूं, T20 में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है नहीं, T20 में आप किसी को भी कहीं भी खिला दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओडीआई में सलमान अली आगा को आपने एक ही प्लेयर रखा हुआ है और वो एक ही प्लेयर खेलेगा, क्योंकि उस नंबर पे लड़ाई किसी की भी नहीं है। मैं बात करूं नंबर 6 की, यानी कि 4 डाउन, 4 विकेट जब गिरती है, जो प्लेयर आता है ना नंबर 6 का प्लेयर जो होता है वो अगर आप देख लें डिस्ट्रीब्यूटेबल है और उसमें सलमान अली आगा नजर आ रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, क्या ये आपकी सिलेक्शन कमेटी और इसमें कहीं ना कहीं बाबर का भी वोट था, ये क्योंकि आधे प्लेयर उनसे भी मांगे गए हैं, ओडीआई स्क्वाड में तो बाबर ही की चली है, जो T20 स्क्वाड था उसमें सिलेक्टर ने अपनी चलाई है, जो ओडीआई स्क्वाड था उसमें कहा गया है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से भी और जो खबरें आई हैं वो यही हैं कि उसमें बाबर ही की मानी गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, उसमें हमने बिल्कुल नहीं छेड़खानी की, जो बाबर चाहते थे बिल्कुल हूबहू वही हुआ है। T20 में अलबत्ता पीसीबी ने की जो सिलेक्शन कमेटी है हारून रशीद उन्होंने अपनी चलाई है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो हारून रशीद ने जो सलमान अली आगा को रख लिया बाबर के कहने पे, या जो भी आपकी टीम मैनेजमेंट चाहती थी, सलमान अली आगा बेहतर है कि इफ्तिखार बेहतर है? क्योंकि सलमान अली आगा वर्ल्ड कप का प्रेशर हैंडल करेंगे। इफ्तिखार बहुत ज्यादा बेहतर है। एक तो इफ्तिखार आपको बॉल भी डाल के देते हैं, बेशक सलमान अली आगा भी बॉल डाल देते हैं, लेकिन उनकी और इफ्तिखार की बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत फर्क है। चले वो सलमान अली आगा जो है वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग करते होंगे, टेस्ट में उन्होंने काफी विकेटें भी वहां पर ली हैं, लेकिन जो प्रेशर हैंडल करने की बात आपने कही है मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूं कि इफ्तिखार प्रेशर बहुत अच्छा हैंडल करते हैं, सिक्सेस बहुत अच्छे इफ्तिखार मारते हैं। और सबसे ज्यादा मसला यह है कि इंडिया के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा कंडीशन होगी वो स्पिनिंग कंडीशन होगी, वहां पर इफ्तिखार का बल्ला अगर चलेगा तो वो रन उगलेगा, और जब वो रन उगलेगा तो पाकिस्तान के बड़े काम आएंगे। देखो और दूसरी बात ये, क्योंकि ये ओडीआई फॉर्मेट है ना, तो आपके अगर आपने नंबर देख लो, ऊपर इमाम है, फिर इमाम के बाद अगर आपके बाबर आएंगे, फिर रिजवान आएंगे, फिर हारिस सोहेल आएंगे, सारे अगर आप देखें एक जैसे प्लेयर है, सारे एक जैसे, तो आपको एक जो प्लेयर चाहिए आप चांस नहीं ले सकते, फिर आपको एक पक्का प्लेयर चाहिए। ये नहीं आप यंगस्टर नहीं ग्रूम कर सकते यहां पे आप नंबर 6 पे कि जी यंगस्टर को ग्रूम करें, सलमान अली आगा को ग्रूम करें। यू नेवर नो, अभी सलमान अली आगा अच्छे रन भी बनाए और पीछे उसने बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी आपकी सीरीज चल रही थी, सलमान अली आगा बड़े इंपॉर्टेंट रन बना के देता रहा, 35-40 उसने रन बनाए हैं, लेकिन बात वो है कि क्या वो अभी रेडी है कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में उस प्रेशर सिचुएशन में आप उसको खिलाओगे? वो बहुत अच्छा प्लेयर है, फ्यूचर में पाकिस्तान का स्टार है और खेलेगा भी आगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी जो मौका है इस टाइम आप सलमान अली आगा को वर्ल्ड कप के साल में, अभी ओडीआई की बहुत बड़ी तैयारी है, जाहिर है 5 के 5 उसको ये ओडीआई दोगे, तो इससे बेहतर ये था कि आप इफ्तिखार को ये 5 के 5 ओडीआई दोगे, तो वो आपको अगर वो ये खेलता 5 ओडीआई उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता और आप उसको लेकर जाते एशिया कप में, फिर वर्ल्ड कप है
आप उसमें उसको लेके जाते हैं, वो ज्यादा एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेरिजन टू सलमान अली आगा। लेकिन खैर ये बाबर आजम का वोट था और बाबर आजम की ख्वाहिश थी और उसी की वजह से सलमान अली आगा को मौका मिला है। लेकिन कम से कम मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि ये बाकी T20 स्क्वाड में आपने किसी को भी डालिए ना, वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही एक फिनिशर रोल अदा करेगा। ये जो प्लेयर होगा आपका 6 नंबर पे, ये बैकबोन होगा, इसको हार्ड हिटिंग भी करनी होगी टेल के साथ मिलके, अगर जल्दी विकेटें गिरती हैं इसको एंकरिंग भी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यहां पर अगर सलमान अली आगा खेलते हैं और आप देखें PSL भी वो नहीं खेले, किसी ने पिक नहीं किया, तो थोड़ा सा मामला खराब हो सकता है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है मॉर्कल को लेकर जो है वो अपडेट आ रही है कि मॉर्कल जो है वो बिजी है इस वक्त IPL के अंदर, तो उनकी गैर मौजूदगी के अंदर अब जो बॉलिंग कोच के फराइज सरंजाम देंगे वो उमर गुल है, जिससे पहले भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज के अंदर पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, तो अब उन्हीं को रिटेन कर लिया गया इस सीरीज के लिए भी। देखिए लखनऊ सुपर जायंट जो उनकी टीम है उसकी बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम दे रहे हैं मॉर्कल, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि IPL के बाद वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे, एशिया कप और जो वर्ल्ड कप होगा उसमें वो पाकिस्तान टीम के साथ होंगे और उसके बाद आगे भी कैरी ऑन करेंगे। लेकिन फिलहाल वो भी IPL की वजह से वो बिजी है, वो नहीं आ सकेंगे, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग कोच थे उमर गुल, उनको ही कहा गया कि आप 5 T20 और जो 5 ODIs न्यूजीलैंड के साथ हैं इनमें बॉलिंग कोच के प्राइज आप ही अंजाम देंगे। अलबत्ता काफी उमर गुल की बात हुई तो काफी नाम चल रहा था अब्बास अफरीदी का भी कि शायद उनको भी कंसिडर किया जाए, लेकिन फिर उनको नहीं किया गया। लेकिन देखो अब्बास अफरीदी की बात यह है कि आप इतने बॉलर नहीं चांस दे सकते। अभी एहसानुल्लाह और जमान खान, पहला नंबर उनका है, 3rd नंबर बनेगा अब्बास अफरीदी का, इनसे पहले नहीं आएंगे, वो तीसरे बॉलर रहेंगे आपके जो 3 बेस्ट यंगस्टर्स है ना, नंबर 1 एहसानुल्लाह है, नंबर 2 जमान खान है, नंबर 3rd अब्बास अफरीदी है। अब आप कितने बॉलर को खिलाओगे? अभी तो खाली एहसानुल्लाह को चांस मिला, अभी तो जमान को भी ODIs में नहीं मिला, खाली T20 में है। इसके बाद 3rd आपका जो बॉलर आएगा पाकिस्तान टीम में, फिर वो आएगा अब्बास अफरीदी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है आमिर को लेकर, तो आमिर के हवाले से बात की है राशिद लतीफ ने, तो उनका यह मानना है कि आमिर जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा स्किलफुल बॉलर है। काफी लोग क्योंकि जमान खान का भी बात कर रहे थे कि जमान खान, एहसानुल्लाह, शहनशाह अफरीदी, उन्होंने कहा इन सबसे ज्यादा जो स्किलफुल बॉलर उनको लगते हैं वो आमिर लगते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आमिर के अंदर एबिलिटी मौजूद है, अगर वो वापसी करें तो वो जो पाकिस्तान टीम में एक मोनोपोली बनी हुई है, एक बॉलिंग का एक बेंच बना हुआ है कि उसके अलावा कोई बॉलर आपको नजर नहीं आते हैं, तो वो इसको तोड़ सकते हैं। देखिए मेरा मानना यह आमिर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका फिटनेस लेवल ठीक नहीं है। अगर आमिर फिटनेस लेवल पर मीट नहीं करेंगे, एक फास्ट बॉलर के लिए फिटनेस के अलावा कुछ भी नहीं होता। आपका हर बार तो इंजर्ड होते थे, उससे लास्ट PSL वो खेले नहीं थे, इस बार भी खेले हैं लेकिन बीच में फिर बाहर हो गए थे, आपको याद होगा, फिर 2 मैचेस के लिए बाहर हो गए थे, फिर आए, फिर बाहर हो गए। इवन जब आप सारा साल लेटे रहोगे तो उठ के आप कैसे एकदम खेलोगे? ये सारा साल आप लेटे रहोगे, फिर आप खाली आके आप PSL खेलोगे। आप उसके में भी ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल किया था पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, बाबर को आउट किया, साइम को आउट किया, शानदार बॉलिंग उन्होंने की, लेकिन बात हारिस को आउट किया। लेकिन बात वही है कि अगर आपका फिटनेस लेवल ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? और ODI में आपको ज्यादा फिटनेस चाहिए होती है। T20 3 घंटे का मैच होता है, 4 ओवर आपने डालने हैं टोटल, और वही अगर आप ODI की बात करोगे 7 घंटे का मैच होता है मिनिमम, वो भी आगे पीछे हो जाता है। 7 साढ़े 7 घंटे का मैच, 10 ओवर आपने डालने हैं, 4 आपने स्पेल डालने हैं। आप पहले ओवर में 3, पहले स्पेल में 3 डाल दें, फिर 2 डाल दें, फिर 3 डाल दें, फिर 3 डाल दें, इतना लंबा आपका स्पेल होता है। तो आमिर को उस पर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी क्रिकेटर्स जितनी भी बात करते हैं, जैसे आपने आगे बात की, मोइन खान का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अभी यंगस्टर्स काफी सारे आ रहे हैं, उनके साथ जाना चाहिए। इसके अलावा आपके वकार यूनुस का भी बयान है, उन्होंने कहा जी आमिर की जरूरत नहीं, लेकिन खैर वकार यूनुस की बात मैं नहीं मानता, वो तो उन्होंने जलसी में बात की, उनका तो बेतुका बात है। लेकिन मोइन खान ने जो बात की वो उन्होंने बात काफी सही की, उन्होंने कहा जी यंगस्टर्स की तरफ आपको जाना चाहिए। और PCB ने भी खैर मना किया कि उन्होंने आमिर को नहीं बोला, लेकिन राशिद लतीफ का मानना यह है कि आमिर अभी भी बहुत स्किलफुल बॉलर है। बात तो ठीक है, स्किलफुल बॉलर है, सबसे बेहतर है, लेकिन जब आपकी फिटनेस ही नहीं है, जब आप 2-3 ओवर के बाद अपनी टांगे पकड़ते चले जाओगे तो फिर भी तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो अपडेट ये आ रही है कि शनाका के हवाले से अपडेट आ रही है कि शनाका जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, केन विलियमसन को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं डसन शनाका। बिल्कुल, वो IPL में आपको बताया था हमने कि गुजरात को छोड़कर चले गए थे, पाकिस्तान का दौरा किया नहीं था केन विलियमसन ने, और किस्मत ने ऐसी उनके ऊपर आप कह लें कि एक बॉल भी IPL की नहीं खेली थी, और कल ही वो रवाना हो गए थे, आपको बताया था, वापस ऑकलैंड की उनकी फ्लाइट थी, अब तो खैर पहुंच भी चुके होंगे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर शनाका को रिप्लेसमेंट के तौर पर ले लिया गया। अच्छा, शनाका की किस्मत बड़ी अच्छी है, ये हमेशा आया किसी की रिप्लेसमेंट पर ही और फिर छा भी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। आपको सवाल तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।